जय मां भगवती। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे करें हम पितरों का विसर्जन, अपने पूर्वजों का किस तरह से नमन करें जो हमारे लिए जीवन भर अपना सर्वस्व सब कुछ निछावर करके चले गए। आज अब हम उनके लिए क्या कर सकते हैं और जिससे को करने से साल भर खुशियां आपके दरवाजे पर विराजमान रहेंगी। जी हां, एक प्राचीन पौराणिक कथा है। लोग बागों को मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह जो पितर पक्ष का महीना है, लोगों के अंदर में होती है कि पूजा भी नहीं करना चाहिए, पाठ नहीं करना चाहिए, कोई चीज खरीदना नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत भ्रांतियां हैं। हमारे में एक कहावत है कि कौवा कान ले गया, कान को देखा नहीं और कौवा के पीछे भागते चले गए। तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी से हमने कोई चीज सुन ली और उसको आगे जाकर के बढ़ा दी। उसके तथ्य तक जाने की आवश्यकता होती है और कोई भी बात किसी व्यक्ति के मत की बात नहीं होती। जब तक कोई पौराणिक प्रमाण ना हो उस बात को नहीं फैलाना चाहिए। लोगों के अंदर में भ्रांतियां फैली हुई हैं कि पितर पक्ष के महीने में कोई वस्तुएं नहीं खरीदना चाहिए, देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि यह जो पितर पक्ष का महीना है ये सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। जिस महीने में हम अपने पितरों की आराधना करते हैं, पितरों का जो तर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनको तर्पण कराते हैं, गाय को, कौवे को, कुत्ते को ग्रास देते हैं। तो यह महीना कोई खराब महीना नहीं होता है और बहुत श्रेष्ठ महीना माना जाता है। इसमें आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सिर्फ मंगल कार्य के लिए निषेध लिखा गया है कि यदि हमें विवाह की तारीख तय करनी है तो कहते हैं कि हम नवरात्रि में कर लेंगे, परंतु सबसे श्रेष्ठ महीना इसको माना जाता है और जितने भी धर्म कर्म हैं इसी महीने में किए जाते हैं। एक समय की बात है कि पितरों ने राजा धर्मराज की सभा में जाकर के कहते कि महाराज, हम यहाँ पर मृत्यु लोक में रहते थे, वहां पर हमें खुशी थी, सुख और सुकून था, परंतु जब से हम स्वर्ग में आए हैं यहां हर चीज की सुख सुविधा है, सारे भोग ऐश्वर्य हैं, परंतु हमारा मन नहीं लगता। हमें पुनः मृत्यु लोक में जाने की इच्छा हो रही है और हमें पुनः मृत्यु लोक में भेज दें। तो राजा धर्मराज ने सभा में कहा कि हे सभागणों, आप लोगों ने कोई तप किया था, जप किया था, जिसके कारण आपको इस पुण्य के रूप में यह स्वर्ग का भोग फल के रूप में मिला, परंतु आप कह रहे हैं कि हमारा मन नहीं लगता, हम पुनः मृत्यु लोक में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं विधि के विधान के विपरीत तो नहीं जा सकता हूं, परंतु अगर आपकी ऐसी इच्छा है। पुनः पितृ लोग बोले कि महाराज, हमने जिनके लिए अपना खून पसीना इकट्ठा किया था, अपने को रूखा सूखा खा करके अपनी संतान को, अपनी औलाद को बड़ा किया था, आज उस औलाद को हम छोड़ करके आ गए तो हमारे मन में स्वाभाविक सी बात है कि दुख जरूर होगा। तो यदि आप हमें वहां पर जाने की आज्ञा नहीं देंगे, वो हमारे जो पुत्र पौत्रादि है बहुत याद आ रहे। तो धर्मराज ने कहा कि जाइए, हम आपको 15 दिन के लिए आपको मृत्यु लोक में आपका वास होगा और जितने भी हमारे पूर्वज पितृ देवता हैं 15 दिन इसी मृत्यु लोक में विचरण करते हैं। उनके कुटुंबी जन के द्वारा, उनके पुत्र पौत्रादि के द्वारा जो गाय कौवे को ग्रास दिया जाता, ब्राह्मण को जो दान दिया जाता, ब्राह्मणों को जो भोजन किया जाता, कराया जाता है, इससे वो पितृ देवता प्रसन्न हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, पितर पक्ष के महीने में अपने पूर्वजों को जल नहीं देते हैं, गाय कौवे को ग्रास नहीं
नहीं देते हैं, कोई धर्म अनुष्ठान यज्ञ हवन नहीं करते, तो आप पितृ दोष से पीड़ित रहते। और जब तक पितृ दोष से आप पीड़ित रहेंगे तो जीवन में उन्नति नहीं होगी, अवनति होने लगती, आगे बढ़ने की जगह हम बैक आने लगते हैं। तो दर्शकों, यदि आप 15 दिन में प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक 15 दिन होते और इसमें जो पितरों के जिनकी जो देह त्यागने की जो शरीर होती है, जिस दिन देहांत होता है उस तारीख में जौन सी तिथि होती है उस तारीख को उनके निमित्त आप ब्राह्मण को बुला करके और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते। 3 तरह का तर्पण होता है। सीधे हाथ से ऐसे देते हैं तो देवताओं का, और अंगूठे से देखते हैं तो ऋषियों का, अनामिका से ऋषियों का, और अंगूठे से पितरों का तर्पण किया जाता है। यदि हम देव तर्पण नहीं करते, हम ऋषि तर्पण नहीं करते, हम पितृ तर्पण नहीं करते, तो हम पितृ ऋणी होते हैं। और यदि हमारे जीवन में पितृ का ऋण आ गया तो हम जीवन में कितनी पूजा पाठ धर्म कर्म कर लेंगे, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। 12 पूत पिता के भागन, माता पिता के आशीर्वाद से ही संतान आगे बढ़ती। तो दर्शकों, यह आपको इस विधि से अपने पूर्वजों का विसर्जन करते हैं। और वस्त्र आभूषण, यदि ब्राह्मण है, जेंट्स है तो ब्राह्मण को, और यदि मातृ देवता है तो किसी ब्राह्मणी को आपको दान करना चाहिए। अपने माता पिता, दादा परदादा, पितामह परपितामह, इन सबके निमित्त यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और अमावस्या के दिन आपको किसी नदी या तालाब में जाकर के और सभी पितरों का स्मरण करके 3 बार जलांजलि देने चाहिए। इससे आपके जो पितृ दोष हैं वह नष्ट हो जाते हैं और आपके पूर्वज प्रसन्न रहते हैं, जिससे आपके घर में धन धान की वृद्धि होती है। बहुत सारे लोग होते हैं कि संतान की प्राप्ति नहीं होती, उनकी गोद यदि सूनी है तो आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए अपने पितरों के निमित्त, तो आपके जीवन में आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। दर्शकों, ये था आज का उपाय। तब आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय मां भगवती।